वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन मस्त। तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इससे पहले मैं आप लोगों को दो लेक्चर दे चुका हूं। सबसे पहले मैंने प्लेन क्लासिफिकेशन बताए थे आपके सर्विंग के, जो 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 भी इंपॉर्टेंट सर्विंग के अंदर प्रिंसिपल होते हैं और क्लासिफिकेशन रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। उसके बाद हमने चेन सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आज जो हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर हम चेन सर्वे तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम कंपास सर्वे के क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्योंकि ये जो सेशन होगा काफ़ी लंबा होने वाला है, इसीलिए मैंने इसको कुछ पार्टों में तोड़ा हुआ है ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा पाएँ और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमारा जो माइंड्स होता है वो छोटे छोटे सेशन में देखना पसंद करता है। ज़्यादा लेंदी सेशन होने से हमारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती है, इसीलिए हमने इसको सोचा है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको दिखाएंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल के अंदर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। क्योंकि हो सकता है अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो अगला आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोग तक ये सेशन पहुंचेगा, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सहूलियत होगी। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि हर क्वेश्चंस को बहुत ही तरीके से आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप लोगों के माइंड के अंदर ये तुरंत बैठ जाए और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार इस सेशन को देखिएगा और बार बार सेट लगाइए ताकि आप लोगों को ये जल्द से जल्द याद हो जाए। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अगर ये नहीं कर रहे हैं, इनको नहीं लगा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को नहीं देख पा रहे हैं और नहीं लगा पा रहे हैं, तो इन लोग इस क्वेश्चनों को लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं। जो हमारे ट्रू मेरिडियन होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो कोण बनता है, हमारा एंगल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, जल्दी से ऑप्शन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका डेक्लिनेशन। ठीक है, डीप डेक्लिनेशन, लोकल अट्रैक्शन, ट्रू बेरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, डेक्लिनेशन इसको हम कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो आप बीच में देख रहे हैं ये हमारा, जो आप बीच में देख रहे होंगे ये हमारी है ट्रू मेरिडियन की लाइन। ठीक है, ट्रू मेरिडियन कहते हैं जो जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो जोड़ने वाली लाइंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन कहते हैं। अब अगर हम ट्रू मेरिडियन से हम ईस्ट की ओर जाते हैं, ट्रू मेरिडियन से हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो हम यहाँ पे पॉजिटिव में डेक्लिनेशन लेते हैं। अगर हम ट्रू मेरिडियन से वेस्ट की ओर जाते हैं यहाँ पे हम डेक्लिनेशन लेते हैं माइनस की ओर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डेक्लिनेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड थे और ट्रू मेरिडियन आप लोगों ने समझ लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो फ्रेंच गुनिया होता है उन वो कौन कौन से कोण के खसके ले सकता है। ठीक है, तो फ्रेंच गुनिया जो होता है वो कौन कौन से कोण के खसके ले सकता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, ए बी सी डी में कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 45 डिग्री या फिर हम 90 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो ऑफसेट रोड का जो साइज होता है वो कितना होता है। जो ऑफसेट रोड आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने जब कॉलेज में गए होंगे तो या डिप्लोमा किया होगा तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऑफसेट रोड तो जरूर ही देखी होगी। चलिए, तो बताना है आप लोगों ने कि उसका जो साइज होता है वो कितना होता है। जो ऑफसेट रोड का साइज होता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ऑफसेट रोड का जो साइज होता है वो 2 मीटर का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर तुरंत निकलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको रेंजिंग रोड के बारे में जानकारी दे देते हैं। जो रेंजिंग रोड होती है दोस्तों वो होती है हमारे पास दो पट्टियों में बनी होती है, एक ब्लैक और वाइट की पट्टी बनी होती है। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो पट्टियाँ होती हैं हमारा वो 20-20 सेंटीमीटर की पट्टियाँ होती है। ठीक है, ये जो पट्टीज होती हैं वो 20-20 सेंटीमीटर की होती है। और ये नीचे जो यहाँ पे लगा होता है ये मेटेलिक सूक लगा होता है ताकि जब भी हम रेंजिंग रोड का यूज़ करें तो उसका जो शू हो अगर वो लकड़ी का बनाया जाएगा तो वो शू टूटने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए इसको मेटेलिक शू का बनाया जाता है ताकि ये टूटे ना। ठीक है, और ये ब्लैक वाइट पट्टी की बनी होती है और 20-20 सेंटीमीटर की होती है जो रेंजिंग रॉड होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे दोस्त ये है कि दो अंत बिंदुओं के बीच सीधी रेखा पर मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। आप लोगों ने जो दो बिंदुओं के बीच सीधी रेखा मध्यवर्ती बिंदु को स्थापित कर किया होगा उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। उसको कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे को सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे को सही होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, जिसे हम रेंजिंग कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने रेंजिंग देखी होगी या फिर आप लोगों ने पढ़ी होगी। रेंजिंग दो तरीके से होती है, एक तो हमारा डायरेक्ट रेंजिंग होती है, एक होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग।
डायरेक्ट रेंजिंग हम किस कंडीशन में करते हैं, जब हमारे पास दो पॉइंट्स हमारे पास विजिबल होते हैं, तब उस कंडीशन में हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। अब अगर हमारे पास दोनों पॉइंट दो एक पॉइंट विजिबल है बट दूसरा पॉइंट हमारे पास विजिबल ना हो, विजिबल ना होने का मतलब ये है कि अगर बीच में कहीं ना कहीं वो पहाड़ी आ जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, और उस कंडीशन में हम इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर तुरंत बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्त, रेंजिंग रॉड की जो पट्टी होती है वो डैश रंग की होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इसका आंसर तो आप लोगों का तुरंत निकल जाना चाहिए। जो रेंजिंग रॉड की जो पट्टी होती है वो किस रंग की होती है? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वाइट एंड रेड कलर की यहाँ पे हमारी जो पट्टी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम निकलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। जो खूंटी का जो साइज होता है दोस्त वो कितना होता है, ये पूछना चाह रहे हैं कि खूंटी का जो साइज होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो खूंटी का जो साइज होता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कुछ सही है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर यहाँ पे लॉन्ग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। एक पहिए के चक्करों की संख्या दर्ज करने में इस्तेमाल किए गए उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों आप लोगों ने स्कूटी चलाई होगी या मोटरसाइकिल चलाई होगी या फिर कोई भी टू व्हीलर चलाई होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पे को एक मीटर लगा होता है। मीटर में आपको नंबर्स दिए गए होते हैं और वो नंबर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जितना हम उसको व्हीकल को चलाएंगे उतना वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ये वही पूछ रहा है कि जो हम पहिया यूज करते हैं और जो चक्कर वो पहिया लगाता है, तो वो जो संख्या दर्ज करता है, वो नंबर्स को मतलब रिकॉर्ड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग चिंता मत करिए। आप इस वीडियो के बाद, इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को पता हो जाने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे को ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे को सही होगा आंसर। ऑडोमीटर उसका नाम होता है दोस्तों। ठीक है, ऑडोमीटर इसका नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश की चेन्स के लिए टैलीज प्रत्येक मीटर की लंबाई में तय की जाती है। जो टैलीज लगाई जाती है, आप लोगों ने चेन यूज़ की होगी, उसमें टैलीज जो लगाई जाती है वो कितने मीटर की लंबाई में लगाई जाती है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 10 मीटर की लंबाई पे यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो चैन की लंबाई एक हैंडल के डैश से दूसरे हैंडल के डैश तक मापी जाती है। ठीक है, तो जो चैन्स होती हैं हमारे पास, जो इंजीनियरिंग जो हमारे पास चैन होती है जिससे हम सर्वे करते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन हमारे पास ए यहाँ पे सही होगा, बाहर से बाहर तक। ठीक है, आउटसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर तुरंत निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जो रेंजिंग रॉड होती है, आरेखन दंड जिसे कहते हैं, आरेखन दंड क्या है? ठीक है, आरेखन दंड है, ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में जल्दी से आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे सही हो जाता है, सर्कुलर और ऑक्टोगोनल इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अनुप्रस्थ काट में वृत्तीय या अष्टकोणीय से हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर तुरंत निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक गंटर चैन डैश के बराबर है। जो हमारे पास गंटर चैन होती है वो किसके बराबर होती है? देखिए, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसएससी जेई हरियाणा एसएससी जेई के अंदर पूछा है 2018 में, फिर से हरियाणा एसएससी जेई के अंदर पूछा गया है, गंटर चैन की लंबाई कितनी होती है। तो देखो किस तरीके से ये पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन वही है, बस उसको घुमा दिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? इससे पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, जो हमारा दूसरा लेक्चर था। अगर आप लोगों ने दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। तो दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 66 फीट। ठीक है, 66 फीट यहाँ पे हो जाता है। चलिए कुछ जानकारी ले लेते हैं चैन्स की। चैन्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने नहीं बताया था कि कौन कौन सी चैनें क्या क्या करती है। चलिए, तो सबसे पहले जो नॉन मैट्रिक चैन्स आती है उसमें आता है 100 फुट चैन। ठीक है, 100 फुट चैन के अंदर एफपीएस सिस्टम के अंदर ये 100 फुट चैन होती है। नॉन मैट्रिक चैन के अंदर इसको हम इंजीनियरिंग चैन के अंदर नाम से भी जानते हैं। 100 फुट चैन, इंजीनियरिंग चैन, 100 फुट चैन, इंजीनियरिंग चैन, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि किस चैन को हम इंजीनियरिंग चैन के नाम से जानते हैं। और जो 100 फुट चैन होती है, इसमें कुल लिंक्स की बात करें तो 100 लिंक्स होते हैं। हर लिंक की लंबाई 1 फुट होती है। 1 फुट
एक 100 फुट है इसलिए 1 फुट है, ये तो आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। 10 लिंक्स के बाद जो पीतल का टैग लगा होता है, जो 10 लिंक्स होते हैं उसमें पीतल का टैग लगा होता है, चैन के बीच में गोलाकार टैग होता है, ठीक है। ये हमारा था नॉन मैट्रिक चैन के अंदर 100 फुट चैन के बारे में। अगली जो चैन आती है हमारे पास वो उसका नाम है गंटर चैन। जो गंटर चैन होती है 66 फीट की होती है, ठीक है। जो गंटर चैन होती है 66 फीट की होती है, उसको हम सर्विक चैन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस चैन को हम सर्विक की चैन नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गंटर चैन है हमारा पास, सर्वे चैन के नाम से हम जानते हैं। इसकी लंबाई 66 फीट होती है। एक जो लिंक्स होते हैं इसमें भी 100 लिंक्स होते हैं, हर लिंक्स की लंबाई कितनी होती है 0.66 फीट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लैंड लैंड का जो मेजरमेंट किया जा सकता है मील फॉरलॉन्ग एकड़ में आसानी से हम लैंड का मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। 10 लिंक्स के बाद इस चैन के अंदर भी एक टैग लगा होता है, ठीक है। 10 लिंक्स के बाद इसके अंदर भी एक टैग लगा होता है। चलिए, ये तो था हमारा गंटर चैन के बारे में। तो अगला है जो हमारा रेवेन्यू चैन है। रेवेन्यू चैन को पटवारी जरीब के भी नाम से जाना जाता है। रेवेन्यू क्योंकि नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि ये पटवारी जरीब के नाम से जानी जाएगी। इसकी जो लंबाई होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लंबाई 33 फुट की लंबाई होती है और 16 लिंक्स होते हैं, और हर लिंक्स जो होते हैं 2/1/16 लंबाई के होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो 5 मीटर चैन के अंदर 25 लिंक्स होते हैं। 5 मीटर चैन के अंदर 25 लिंक्स होते हैं और 10 मीटर चैन के अंदर 50 लिंक्स होते हैं। वहीं अगर 20 मीटर चैन की बात करेंगे तो हम 100 लिंक्स के अंदर देखते हैं, और 30 मीटर चैन की बात करें तो 150 लिंक्स होते हैं। आपको जनरली याद रखना है कि 5, ठीक है। 5 5 जितना भी आएगा उससे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। जैसे अगर 5 मीटर पूछ लेता है, अगर 5 मीटर पूछ लेता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा 10 मीटर पूछ लेता है, अगर हमारा क्या 10 मीटर पूछ लेता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 आ जाएगा। वैसे ही अगर हमारा 20 मीटर का पूछ लेता है, कितने लिंक्स होते हैं 20 मीटर चैन के अंदर, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 यानी 100, ठीक है। इसी प्रकार से हम 30 में भी कर सकते हैं, 150 आ जाएगा ले, ठीक है। तो ये हमारे मैट्रिक चैन के अंदर के थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आमतौर पर जरीब त्रिभुजन चैन जो होता है ट्रैंगुलेशंस पे वर्क करता है, और जनरली सर्वेक्षण के लिए स्वाकारी त्रिभुज जिसको हम कहते हैं वेल कंडीशन जो ट्रैंगल होता है प्रयुक्त किए जाते हैं। एक त्रिभुज को स्वाकारी तब कहा जाता है जब इसमें कोई भी कोण ना हो, ठीक है। कोई भी कोण ना हो ये पूछ रहा है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए सुआकारी वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाने का मतलब ये होता है, देखिए होता ये है कि जो हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, अगर हम चेन सर्विंग के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं, अगर हम कुछ भी ट्रायंगल्स बना लेते हैं यानी कि 30 डिग्री से नीचे का ट्रायंगल बना सकते हैं, अगर हम 120 से नीचे का ट्रायंगल बना या उससे ऊपर का ट्रायंगल बना लेते तो हमारे लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ट्रायंगल्स क्या होते हैं कि कभी भी ये छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। सुआकारी वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाने का मतलब ये है कि अगर हम 30 डिग्री और 120 डिग्री से बीच में एंगल बना दे तो हम आसानी से इसको देख सकते हैं, और कोई भी एरर्स अगर आ रहे हैं तो उसको हम आसानी से हम उसको हटा सकते हैं, इसीलिए इसको वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अच्छी स्थिति वाला त्रिभुज प्राप्त करने के लिए उसकी कोई भी कोण जो होता है डैश से कम नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कितने से कम नहीं होना चाहिए। वेल कंडीशन ट्रायंगल के बारे में पूछा जा चुका है, देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। एमपी सब इंजीनियरिंग में आया हुआ है, एसएससी जेई के अंदर, उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जेई के अंदर ए के अंदर ये पूछा जा चुका है, और उत्तराखंड जेई के अंदर भी ये पूछा जा चुका है। करीब 10 से 15 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अभी इसमें आप लोगों को 4 बार दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा यहाँ पे, कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि श्रृंखला रेखा सहित 45 डिग्री के कोण निम्न से बनाया जा सकता है।
श्रृंखला रेखा सहित 45 डिग्री का कोण निम्न से बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन से जरीब से 66 फुट लंबाई के साथ वास्तविक रूप से भूमि मापन कर सकते हैं? ठीक है, वास्तविक रूप से भूमि मापन कर सकते हैं। तो 66 फुट आपको याद आ रहा होगा, 66 फुट बताया था, 66 फुट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, गंटर चेन हमारे पास सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस स्टाफ एक ऐसा उपकरण होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। जो क्रॉस स्टाफ होता है वो एक ऐसा उपकरण होता है जिससे क्या किया जाता है? ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कुछ सही है, समकोण की स्थापना करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर समकोण की स्थापना करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब सर्वे किया जाने वाला एरिया निम्न प्रकार का होता है तब चेन सर्वे की संस्तुति की जाती है। किस तरीके का एरिया होने पर हम चेन सर्वे करेंगे, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे कुछ सही हो जाता है आपका। क्षेत्रफल यहाँ पे कम होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे वो कम ऊंचा नीचा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाता है हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्षेत्र में वस्तुओं के विवरण एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली रेखा को डैश कहा जाता है। एक क्षेत्र में वस्तुओं के विवरण एकत्रित करने के लिए जो उपयोग में की जाने वाली जो लाइंस होती है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जिसको हम कहते हैं टाई लाइन। ठीक है, टाई लाइन। तो कुछ लाइंस के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो जो यहाँ पे आपको ये दिख रही है लाइंस, इस तरह की ये जो लाइन है इसको हम मेन लाइन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी होती है मेन लाइन। अब मेन लाइन के जो सेंटर में जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको हम बेस लाइन कहते हैं। ये आपको बेस लाइन हो रही है। ठीक है, ये बेस लाइन बन रही है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ये ए बी सी और डी, ये हमारे पास क्या है? स्टेशन है। ठीक है, ये हमारे क्या है? स्टेशन है। ए बी सी और डी हमारे स्टेशन है। अब स्टेशन से जो बेस लाइन की ओर जो लाइन डाली जाती है उसको हम कहते हैं चेक लाइन। ठीक है, स्टेशन से बेस लाइन की ओर जो लाइन डाली जाती है उसको चेक लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे को S2 एक चेक लाइन हो गई, यहाँ पे देखो इस तरह की, और S1 एक चेक लाइन हो गई। ठीक है, ये हमारी चेक लाइन हो गई। अब एक और लाइन होती है उसको हम टाई लाइन कहते हैं, जो क्वेश्चन में पूछी गई है। अब मेन सर्वे लाइन से जो बेस लाइन की ओर जो लाइन डाली जाती है, मेन सर्वे लाइन से जो बेस लाइन की ओर लाइन डाली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? टाई लाइन के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कौन सी मेन लाइन होती है, कौन सी चेक लाइन होती है, कौन सी बेस लाइन होती है, कौन सा सर्वे स्टेशन होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तुरंत। श्रृंखला रेखा चेन लाइन से समकोण बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? चेन लाइन से समकोण बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले जो यंत्र होता है, उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? ए बी सी डी, प्लम्बॉप, लाइन रेंजर, क्रॉस स्टॉप, पाइस्टर, लेथ। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, क्रॉस स्टॉप इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, क्रॉस स्टॉप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विपर्य पर अवास्तविक त्रुटि डैश होती है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक त्रुटि की दुगनी हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जरीब का प्रयोग करते हुए एक रेखा की लंबाई का मापन करना बहुत लंबा होता है, त्रुटि होगी। कैसी त्रुटि होगी ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी, ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव यहाँ पे ली जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक राजस्व जरीब में डैश कणियाँ उपस्थित होती है। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
तो इसका सही आंसर होगा, जो हमारा रेवेन्यू चैन होती है उसमें कितनी लिंक्स होते हैं, उसमें 16 लिंक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे को सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस सेशन को, क्योंकि काफ़ी बोरिंग हो जाता है अभी उसके बाद। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जनरली ये पूछ रहा है जो हमारा सेक, हमारे पास जो टेप के जो करेक्शंस होते हैं, टेप के जो करेक्शंस होते हैं उनमें से हमारा करेक्शन पूछा गया है ये। ठीक है, जो सेक करेक्शन होता है वो क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, 5-6 टाइप के हमारे पास करेक्शंस होते हैं, टेप करेक्शंस। तो उनमें से एक है सेक करेक्शन, उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे ए बी सी डी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। W²L/L/24P²। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सेशन को समाप्त करते हैं, और इसके पार्ट्स में ये सेशन टूटेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लेके आएंगे इस सेशन के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाने का मतलब ये है ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए हर क्वेश्चंस पे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे 30 क्वेश्चंस थे इस सेशन के अंदर, और इसको लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग। और अगर आप लोगों ने इस सेशन को अच्छे से किया है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।